पलक झपकते ही 3000 साल बीत गए और डोंगर फिर से जन्म लेकर एक 18वीं लाइन का छोटा सा स्टार बन गया। वह पूरे दिल से मशहूर फिल्म सम्राट बाई यूनफेई का पीछा करता है, मगर बाई यूनफेई को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं। उससे भी बढ़कर देखने में लगता है कि बाई यूनफेई शियान में निवेश करके फिल्म बनाने आया है, पर असल में वह चिन शिहुआंग की मकबरा खोजने आया है। सबको लगा था कि चिन शिहुआंग का मकबरा मिल गया है, लेकिन यह भी किसी की चाल निकली। गुस्से में आकर बाई यूनफेई ने उसे मार डाला, पर यह सब अनजाने में पीछे पीछे आई लिली ने देख लिया। माहौल जम गया था, तभी अपने व्हाइट हॉर्स प्रिंस को देखकर लिली का चेहरा खुशी से खिल उठा। वह बावली होकर बूढ़े आदमी को पार करके सीधा बाई यूनफेई की तरफ दौड़ पड़ी। जीरो तीठा चापट। भले ही भोल भाली लिली को उनका राज पता नहीं चला, लेकिन इससे भी बाई यूनफेई के मन में उसे मार देने का विचार आ गया। वह लिली को अपने निजी विमान में ले गया और बंदूक एक तरफ रख दी, लेकिन टेक ऑफ के समय बंदूक गिर गई और लिली के हाथ में आ गई। उसने सोचा कि यह प्रॉप है और खेलने लगी, लेकिन गलती से गोली चल गई और विमान में छेद हो गया। यह देखकर बाई यूनफेई ने तुरंत लिली को छोड़कर पैराशूट से छलांग लगा ली, जबकि लिली विमान के गिरने की टक्कर से बेहोश हो गई। उसी वक्त जमीन कांपी और टूटने लगी और किस्मत के खेल से लिली सीधे चिन शिहुआंग की मकबरा में जा गिरी। होश आने के बाद मंग तियानफंग ने देखा कि दूर कहीं एक परछाई खड़ी है। वह देखने आगे बढ़ा, पर कुछ कदम चलते ही फिर से बेहोश हो गया। हजारों सालों के पुनर्जन्म में डोंगर कई बार जन्मा और कई लोगों से प्यार किया, पर मंग तियानफंग हमेशा इस अंधेरी कब्र में सोता रहा, सिर्फ डोंगर के साथ रहने का सपना देखते हुए। आज 1000 साल बाद शायद उसने डोंगर की आहट महसूस की और वह जाग गया। इतने साल बीतने के बाद भी जनरल मंग में कोई बदलाव नहीं आया। लिली को देखते ही उसे पूरा विश्वास हो गया कि वही उसकी 1000 सालों की प्रतीक्षित डोंगर है, पर होश में आने के बाद लिली ने उसे देखते ही चीख मार दी। मंग तियानफंग कितनी भी नरमी से डोंगर पुकारता रहा, लिली उसे पागल ही समझती रही। इसी बीच बाई यूनफेई के आदमी मलबे के सहारे यहाँ तक पहुंच गए। मंग तियानफंग ने 1000 साल पहले की तरह किसी भी कीमत पर अपनी प्रिय को खतरे में नहीं पड़ने दिया और उसके लिए रास्ता बनाते हुए लड़ पड़ा। दोनों ओर लड़ाई चल रही थी, तभी लिली मौका देखकर विमान में बैठ गई। घबराहट में उसने गलती से विमान स्टार्ट कर दिया। मंग तियानफंग दुश्मनों को हटाकर उसके पीछे विमान में चढ़ गया। विमान उल्टा सीधा उड़ता हुआ भूमिगत महल से बाहर निकल गया और मंग तियानफंग को आधुनिक दुनिया में ले आया। सूरज की रोशनी वर्षों से न देख पाने के कारण लिली ने अपनी धूप का चश्मा उसे पहना दिया, जिससे मंग तियानफंग बेहद प्यारा लगने लगा। पर उसकी यादें और सोच अब भी 1000 साल पुरानी ही थीं। वह बिजली के खंभे को हथियार, अस्पताल को डकैतों का अड्डा और इंजेक्शन को छुपा हुआ हथियार समझ बैठा। सब कुछ उसे अजीब लगता। अच्छा हुआ कि लिली ने समझा दिया कि यह सब फिल्म की शूटिंग है, वरना उसे वैज्ञानिक पकड़कर प्रयोग करने लगते। वह उसे शूटिंग सेट पर ले गई। यह देखकर बाई यूनफेई का व्यवहार तुरंत बदल गया, जिससे मंग तियानफंग गुस्से में आ गया। घमंडी बाई यूनफेई को यह अपमान सहन नहीं हुआ, पर वह मंग तियानफंग का मुकाबला कैसे कर सकता था। कुछ ही चालों में वह सिर्फ बचाव करता रहा और जल्दी ही हार गया। पर मंग तियानफंग की चुनौती के सामने उसने खुद ही माफी मांग ली। बाद में अकेले में उसने लिली से कहा कि मंग तियानफंग के कुछ बाल ले आए, और लिली ने खुशी खुशी मान लिया। रात में वह बाल काढ़ने के बहाने मंग तियानफंग के बाल संवारने लगी, जिससे उसे 1000 साल पहले डोंगर द्वारा बनाई दवा वाली यादें ताजा हो गईं। लेकिन जब उसने बीती बातों के बारे में पूछा, लिली को कुछ भी याद नहीं था। यहाँ तक कि डोंगर द्वारा दी गई उसकी सबसे प्यारी सफेद जूतों की भी याद नहीं। कुछ दिनों बाद परीक्षण से बाई यूनफेई को पता चला मंग तियानफंग सचमुच 3000 साल से जिंदा है। उसने एक विदेशी खरीदार से संपर्क भी कर लिया कि उसे बेचा जा सके। वह मंग तियानफंग से मीठा व्यवहार करने लगा। जब उसे पता चला कि मंग तियानफंग सोचता है कि और लोग भी जीवित हो सकते हैं और वह कब्र में वापस जाना चाहता है, तो उसने खुशी खुशी उसे भेजने का वादा कर लिया। वह दोनों को ट्रेन में भेजता है, पर दिशा उल्टी होती है, मकबरे से दूर। जब मंग तियानफंग को पता चलता है कि लिली ने उसे धोखा दिया, तो गुस्सा आने पर भी उसने उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। बाई यूनफेई के आदमियों को खत्म करने के बाद उसे कुछ घोड़े मिले। जैसे ही वह गया, लिली पीछे भागती हुई आ गई। उसे देखकर मंग तियानफंग जानता था कि वह डोंगर नहीं है, फिर भी उसे छोड़ नहीं पाया। दोनों घोड़ों पर सवार होकर ट्रेन से कूदे और मकबरे की ओर निकल पड़े। वे महान दीवार के पास पहुंचे। अब जब उसे स्पष्ट हो गया था कि लिली डोंगर नहीं है, उसके दिल में कोई मोह नहीं बचा था। उसने लिली को जाने को कहा और डोंगर के सफेद जूते महान दीवार से नीचे फेंक दिए, अपनी खो चुकी मोहब्बत को अलविदा कहते हुए। पर जैसे ही वह मुड़ा, लिली उसके सामने आ गई और हाथ में वही फेंके हुए जूते भी थे। मंग तियानफंग आखिरकार इस लड़की को छोड़ नहीं पाया, जो डोंगर जैसी ही दिखती थी। बाई यूनफेई और उसके आदमी पहले ही मकबरे तक पहुंच चुके थे, जहां पत्थर की दीवार ने रास्ता रोक लिया था। उसने उसे उड़ाने का आदेश दिया। धमाके के साथ दीवार में छेद बना और उसी समय मंग तियानफंग और लिली अंदर पहुंच गए। जैसे ही पत्थर का दरवाजा बंद होने लगा, बाई यूनफेई भी कूदकर अंदर आ गया। भीतर हर तरफ खतरे और जाल थे। तीनों जल्दी ही फंस गए। ऑक्सीजन कम होने लगी, जाल फिर से सक्रिय होने लगे और रास्ता सिकुड़ने लगा।
हमेशा घमंडी रहने वाला बाई यूनफेई रोने लगा। जब लिली ने गलती से एक स्विच छू लिया तो जाल हट गया और एक मुख्य कक्ष का दरवाजा खुल गया। अंदर हजारों साल से रखे टेराकोटा योद्धा खड़े थे। बाई यूनफेई को अपना सपनों का चिन्ह, राजा का खजाना मिल गया। पर उसी वक्त नई मशीनें सक्रिय हो गईं। पूरा मकबरा हिलने लगा। विशाल मूर्तियां टूटकर बाहर आने लगीं। तभी कवच पहने चिन्ह राजवंश के सैनिक आते दिखे। वही सैनिक जिन्होंने 1000 साल पहले अमृता की दवा पी थी। वे मकबरे की रक्षा के लिए आए थे। भयंकर लड़ाई के बाद मंग तियानफंग फिर अकेला रह गया। उधर बाई यूनफेई लिली को अगवा कर विमान से भागने की कोशिश करता है। मंग तियानफंग कूदकर विमान की छत तोड़कर अंदर पहुंच जाता है। बाई यूनफेई उसे गोली मारना चाहता है पर लिली उसका हाथ पकड़ लेती है। गुस्से में उसने लिली को धक्का दिया और मंग तियानफंग की छाती पर गोली चला दी। मंग तियानफंग ने तलवार फेंकी जिससे उसका कंधा घायल हो गया। बाई यूनफेई की बंदूक गिर गई और उसका कंधा भी घायल हो गया। जैसे ही मंग तियानफंग ने बंदूक उठाई, बाई यूनफेई डर गया। पर जब देखा कि वह चलाना नहीं जानता तो उसने कंधे का टुकड़ा निकालकर मंग तियानफंग के ऊपर कूदने की कोशिश की, लेकिन गलती से बंदूक चल गई और वह खुद मारा गया। विमान नियंत्रण खोकर मकबरे में जा गिरा। मरते समय भी बाई यूनफेई चिन्ह शिवांग के खजाने के बारे में सोच रहा था। उसने सरकोफेगस खोला और जाल सक्रिय हो गया जो उसे राख में बदलकर छोड़ गया। सब कुछ शांत होने के बाद घायल लिली मंग तियानफंग की बाहों में थी और उसे महसूस हुआ कि वह वास्तव में वही 1000 साल पुरानी डोंगर है। डोंगर 2 जन्मों में मंग तियानफंग के लिए मरी, पर जीवित रहने वाला ही असली दर्द सहता है। मंग तियानफंग की अंतहीन दुनिया में अब बस उसकी यादें ही बची थीं। दशकों बीत गए। टेराकोटा वॉरियर स्थल पर्यटकों के लिए खोल दिया गया। एक दिन कुछ जापानी पर्यटक वहां आए। उनमें एक प्यारी किमोनो पहने लड़की भी थी। वह गाइड की बात सुने बिना अकेले ही गड्ढे के पास जाकर अंदर झांकने लगी। तभी एक कर्मचारी जैसे उसकी नजर महसूस करके धीरे धीरे मुड़ा। लड़की को देखते ही सदियों से घायल सा दिखता मंग तियानफंग चौंक गया और उसने चश्मा उतार दिया। लड़की ने मासूम मुस्कान से उसकी ओर देखा और वह मुस्कान मंग तियानफंग का दिल पिघला गई, ठीक वैसी ही जैसे 1000 साल पहले डोंगर की मुस्कान।